राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। जैसे कि आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन मूव देखने को मिला है। यहाँ पे जो एक रेंज बन रही थी, कौन सी रेंज थी मैं आपको एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये जो कल हमने एक रेंज ड्रॉ की थी, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके आपको मोमेंटम दिखाया। इवन जो नजदीकी रेजिस्टेंस था उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट देके आपको एक अपसाइड मूव दे दिया। तो ये काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ पे कौन सा सेटअप बना आपके लिए? ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई था। देखो एक साथ मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है 24,627 वाली, इसका ब्रेकआउट मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, आपको इसका ब्रेकआउट मिला है। तीसरी चीज, यहीं पे मार्केट ने आपका ट्रेडिंग डे हाई बनाया था, आपको इसका ब्रेकआउट मिला है। चौथी चीज, यहीं पे जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो मैं अभी आपको दिखाया, एक रेंज बनती हुई आ रही थी, उस रेंज का ब्रेकआउट भी मिला। रिटेस्ट करके मार्केट ने एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाया है। तो अगर आपके पास चार रीजन है, चार लॉजिक है, तो क्यों ना पॉजिटिव साइड आपके लिए एक ट्रेड प्लान किया जाए। यानी कि ये एक मोमेंटम काफी बेहतरीन था जिसे आप पकड़ सकते थे। उसके बाद आपको ये साइडवेज होते हुए दिखाई दिया, इतना खास मोमेंटम नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी थी, अपसाइड भी डाउन साइड भी। इसके चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ये फिर निफ्टी का चार्ट है। ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, सीधे वन डायरेक्शनल मूव था, और ऊपर इस रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको यहां से एक रिवर्सल दिखाया है। आइए इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिर निफ्टी का ये तो लॉजिक का डिस्कशन चल रहा था, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया, जिससे कि आप अच्छे तरीके से पूरे सिनेरियो को समझ पाए। दोस्तों अब चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, लेकिन पहले नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो रक्षाबंधन की खुशी में 75% का ऑफ किया गया था, उसके लिए अभी 2 ही दिन बाकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस ऑफर को खत्म करके इसे 50% पे ले आऊंगा, यानी कि आपको फिर 50% यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी 75% का ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए, 2 ही दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन को अगर सिंपल करें, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिल चुका है, इस रेंज से मार्केट बाहर भी निकल चुका है, और कहीं ना कहीं जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट इस गैप को भी फिल कर चुका है। लेकिन इस एरिया पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया तो हमारे लिए यही हो गया। समझ गए बात? और क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है, आइए सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि क्लियरिटी मिल सके। अगर ये फ्लैट ओपन होके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में जो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, ये 24,752 है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। यानी कि 2 रेजिस्टेंस जोन आपके लिए यहाँ पे है। इसमें आप कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। अगर पहले से ट्रेड लेके बैठे हुए तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, कुछ नया प्लान करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगर अगले रेजिस्टेंस की बात करें, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, जो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 24,864 हो सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, ये 24,913 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,629 पे हो सकती है।
अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 24,578 पे हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 24,496 पे हो सकती है। तो ये पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ऑब्जर्वेशन कर लिया। लेकिन अब बात आती है गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को समझने की। अब हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया में हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। पहला प्रीवियस डे हाई, दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है 24,752। अगर मार्केट इसी एरिया में गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हम यहां से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। अगर हमें यहां पे शूटिंग स्टार मिल जाए या फिर बुलिश इंगल्फिंग का कोई पैटर्न मिल जाए तो आप यहां पे कुछ नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है, किसका 24,752 का अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आगे हो जाएंगे। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस और यहां पे भी रेजिस्टेंस। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट मिला है आज, इस पे सपोर्ट लेके मार्केट गया है। दूसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं कि एक और सपोर्ट जोन नजदीक है। कौन सा? 24,629। यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन चाहिए, प्लस ये वाला जो सपोर्ट जोन है इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। यानी कि अगर इस बीच कहीं मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हमारे किसी भी मतलब का नहीं है। ना तो हमें पॉजिटिव साइड कोई अपॉर्चुनिटी दे पाने का, ना ही नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी देगा ये 24,629 के ब्रेकडाउन के बाद। उससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी प्लान हो ही नहीं सकती है। या तो साइडवेज रहेगा या फिर कभी फेक ब्रेकआउट, कभी फेक ब्रेकडाउन देके आपको ट्रैप करता रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपने समय का इंतजार करें। या तो मार्केट यहां पे ब्रेकआउट अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकल जाए तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। या फिर 24,622 से नीचे निकल जाए और 29 से नीचे निकल जाए तो आपके लिए ये वाले सपोर्ट एरिया यहाँ पे सीधे सीधे बन जाएंगे। समझ में आ गई आपको? अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए एक नजर हम फिर निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसा पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, जो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 23,277 हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है, आपको ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए जो दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 23,415 पे। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 23,521 पे आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन होकर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 23,083 पे हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 22,957 पे हो सकती है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 22,884 पे आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सिनेरियो समझने की कोशिश की है मार्केट के, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। अगर ये पॉजिटिव मूव आता है, जैसे कि यहां से भी मार्केट ने गिरावट दिखाई, इस एरिया से भी मार्केट ने गिरावट दिखाई और इस एरिया से भी गिरावट दिखाई, अभी भी इसी एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट ने एक गिरावट प्लान की है। तो अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी तो आपके लिए क्या सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन उससे पहले सपोर्ट क्या आ सकता है 23,083 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे आ सकता है। समझ में आ गई कि नहीं? बात क्लियर हो रही है कि नहीं?
देखो कहीं भी कंफ्यूजन हो करे आप कमेंट करके बताया करें। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देना चाह रहा है तो ध्यान ये रखना कि इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिले और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यानी कि 23,277 आपको इसका भी ब्रेकआउट मिले, दोनों का ब्रेकआउट मिले तब आप पॉजिटिव साइड कुछ एग्रेसिव प्लान करना। उससे पहले अगर आप एग्रेसिव प्लान करने की सोचेंगे तो आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से जानकारी दे रहा हूं, जो 75% का ऑफर था इसे 2 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।